हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ RNA के बारे में। अभी तक हमने DNA की स्ट्रक्चर पढ़ ली है और काफ़ी कुछ सिमिलर जो RNA होता है उसकी स्ट्रक्चर भी काफ़ी कुछ सिमिलर होती है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो बहुत अगर आपने DNA की स्ट्रक्चर समझ ली है तो RNA की स्ट्रक्चर समझने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ या प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर जो है RNA जो होता है, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर जो RNA होता है वो पॉलीमर है किसका? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ये RNA जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है और यहाँ पर वो आपस में 3' to 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अगर आपने DNA वाला जो है वो वीडियो देखा है तो मैंने आपको कहा था कि DNA जो होता है वो RNA को बनाता है, यानी DNA सेंट्रल डॉगमा जो वर्ड हमने बताया था कि DNA से RNA बनता है और RNA से जो है प्रोटीन बनता है। तो DNA से RNA जो बनेगा वो जो है DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। और DNA जो RNA बनाता है तो RNA एज ए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। RNA जो होता है वो, ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए, हाँ वो जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। RNA कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। और RNA के अंदर जो है, RNA के अंदर नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड्स तो होते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस के अंदर आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एडेनिन किससे जुड़ता है? आपके यूरेसिल से। और साइटोसिन जो जुड़ता है वो आपका ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, सॉरी, वो उसको मत करिएगा। हाँ, तो जो नाइट्रोजन बेस होते हैं ये आपका होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो थायमिन होता है वो एब्सेंट होता है और थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट होता है? यूरेसिल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो शुगर होती है दैट इज राइबोस शुगर, और हमने राइबोस शुगर की स्ट्रक्चर भी देखी थी और डीऑक्सी राइबोस की भी देखी थी कि डीऑक्सी राइबोस में जो सेकेंड कार्बन है उस पर एक ऑक्सीजन कम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप भी जो है हमारे पास स्ट्रक्चर लिए हुए था कि P, उसके बाद जो है फॉस्फेट से 3 OH बॉन्ड बनाइए और डबल बॉन्ड O बना दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप हो गया है। तो यहाँ पर जो RNA है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है, सिंगल स्ट्रैंडेड है और इसके अंदर ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल एंड राइबोस शुगर है और फॉस्फेट है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है कि जो चारगाफ रूल है, चारगाफ रूल ने क्या कहा था कि एडेनिन थायमिन के बराबर होता है और साइटोसिन गुआनिन के। तो यहाँ पर जो है चूंकि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल नहीं है इसलिए चारगाफ रूल भी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये अभी हमने एक चीज़ बताई कि DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनता है। तो DNA से जो RNA बनेगा, यानी कि जो DNA से RNA बनता है, DNA से RNA बना। ठीक है, अब RNA का हमको पता है, DNA का हमको पता है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और उसके अंदर एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5' to 3' होता है और दूसरे स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3' to 5' होता है। तो DNA के अंदर जो स्ट्रैंड 3' to 5' होता है उसी से ही RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट कि DNA से जब RNA बन रहा है तो DNA का जो स्ट्रैंड 3' to 5' डायरेक्शन में होगा उससे ही क्या बनेगा? RNA बनेगा। इस 3' to 5' डायरेक्शन वाले स्ट्रैंड को हम बोलते हैं एंटीसेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि जो 5' to 3' डायरेक्शन वाला जो स्ट्रैंड है वो RNA बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और 3' to 5' वाला जो स्ट्रैंड है उसे हमने एंटीसेंस, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोला है, वही पार्टिसिपेट करेगा RNA बनाने में। और यहाँ पर हमने कहा है कि थायमिन की जगह क्या प्रेजेंट है? यूरेसिल प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
आरएनए का अगर अपन एक बेसिक, फटाफट से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने कहा है कि आरएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर एडेनिन और ये सब जो है वो बाइंड होते हैं। तो होता क्या है कि एडेनिन होता है, उसके बाद जो है आपका थायमिन है, उसके बाद आपका शुगर है, सॉरी उसका कोई भी हो सकता है, आपका साइटोसिन है, गुआनिन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, शुगर और ये फॉस्फेट, ठीक है, शुगर और फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट, ठीक है। ये इस तरीके से मॉलिक्यूल जो है इस तरीके से पूरा स्ट्रैंड चलता जाता है, ठीक है। और सॉरी थायमिन नहीं, यूरेसिल, ठीक। तो यहाँ पर जो है थायमिन नहीं होगा, तो एडेनिन यानी कि सिंपल केवल एक स्ट्रैंड जो होता है वो इस तरीके से चलता जाता है। समझ में आई बात कि यहाँ पर जो है एडेनिन, फिर गुआनिन, फिर कुछ भी, मतलब कि इस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो अरेंज रहते हैं, ठीक है। और डीएनए के कौन से स्ट्रैंड से बनता है, 3' to 5', जिसको एंटीसेंस, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जो आरएनए होता है वो अच्छा, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये इसको डिटेल में हमें पढ़ना है, ये है आप लोगों के टॉपिक में, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। यानी कि जो आपका है मैसेंजर आरएनए, एम स्टैंड फॉर मैसेंजर आरएनए, है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पूरा फुल फॉर्म, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरआरएनए फॉर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। अब देखिए, इन तीनों आरएनए जो होते हैं, ये तीनों आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए से आरएनए बन गया, अब आरएनए से क्या बनना है, प्रोटीन। और प्रोटीन सिंथेसिस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है, ठीक है। तो आरएनए से अब फर्दर क्या बनेगा, सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू जो है वो बनेगा प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को 3 तरीके के एमआरएनए प्रोसीड करते हैं, 3 तरीके का आरएनए प्रोसीड करते हैं, जिसमें से पार्ट जो होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। यहाँ एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो डीएनए होता है इट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए। यानी कि आरएनए जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होती है, यानी कि वो जो है कंपैरेटिवली लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों जो आरएनए हैं इनका क्या क्या फंक्शन होता है और बेसिकली ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं। जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसका मेन फंक्शन होता है कि इसके पास ही मेन डाटा होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। मतलब कि कौन सा प्रोटीन बनना है उसका मेन डाटा किसके पास होता है, एमआरएनए के पास। अब हम बात कर लेते हैं टीआरएनए की। अच्छा, एमआरएनए का जो परसेंटेज होता है वो करीबन 5 to 10% होता है। अब हम बात कर लेते हैं टीआरएनए की। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए, यानी कि यहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए भाई प्रोटीन होता क्या है, अमीनो एसिड का पॉलीमर, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो उन अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम कौन सा आरएनए करता है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ये करीबन 10 to 20% मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टीआरएनए है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से जो है टी लूप की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये स्ट्रक्चर होती तो सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन वो एक्चुअली इस तरीके से जो शेप में आ जाता है, इस तरीके के शेप में, तो ऐसा लगता है कि डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। बल्कि ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर कहीं से कहीं तक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो टीआरएनए जो होता है ये सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका एंटीकोडोन आर्म, टी साइसी लूप, एक्सेप्टर आर्म, डी आर्म या डीएचयू आर्म, ठीक है। जो एंटीकोडोन आर्म है, एंटीकोडोन आर्म जो होगी वो एमआरएनए पर जो ट्रिपलेट कोडिंग है उसको रिकॉग्नाइज करती है। यानी कि ये जो आपका एंटीकोडोन आर्म है ये आपके एमआरएनए के ऊपर जो है जो ट्रिपलेट कोडिंग है उसको रिकॉग्नाइज करती है इस एंटीकोडोन की हेल्प से।
हो सकता है अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब आपको ये बात बिल्कुल ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी कोडोन जो है वो ट्रिपलेट कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है mRNA पे। जो आपका टी साइसी लूप है, यानी कि जो आपका टी साइसी लूप है, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट से कनेक्शन बिठाता है। हम देखेंगे ट्रांसलेशन में कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स। ठीक है, और वो दोनों ही सब यूनिट प्रोटीन सिंथेसिस में मेन रोल प्ले करती हैं। और यहाँ पर ये जो टीआरएनए है, ये राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से टीआरएनए को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, टी साइसी लूप समझ में आ गया। उसके बाद है डीएचयू आर्म या डी आर्म। डीएचयू आर्म क्या करता है, ये अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। एक्चुअली अमीनो एसाइल सिंथेटेज अमीनो एसिड का रिकॉग्निशन का एंजाइम है, यानी कि अमीनो एसिड के रिकॉग्निशन नहीं, एक्चुअली अमीनो एसिड, जब एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड के साथ ज्वाइंट होता है तो वहाँ पर बॉन्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पर अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो डीएचयू लूप है, यानी डीएचयू आर्म या डी आर्म जो है, वो उस एंजाइम को बनाता है या उस एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है, जिससे अमीनो एसिड्स के बीच में प्रॉपर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा टीआरएनए का जो है डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर रह गई है, दैट इज एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म क्या होती है कि एक्सेप्टर आर्म अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, यानी कि जो एंटी कोडोन आर्म जिन अमीनो एसिड को पहचानती है mRNA के कोडोन की हेल्प से, उन प्रॉपर अमीनो एसिड्स को यहाँ पर एक्सेप्टर आर्म जो होता है वो वहाँ पर अटैच करता है और mRNA तक लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्सेप्टर आर्म ने जो है प्रॉपर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट कर लिया। नाउ कम टू द RRNA। RRNA जो होता है, इसका देखिए परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। द R स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल RNA। ठीक है, तो RRNA यहाँ पर 50 to 80% जो है रोल पार्ट जो है उतना परसेंटेज RNA का होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये जो सिंथेसाइज्ड होता है, ये होता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस अगर आपको पता है तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आरएनए का सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, ये आरएनए का सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है, यानी कि mRNA, tRNA और rRNA में अगर हम कंपेयर करें तो इट्स अ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। rRNA क्या करता है, rRNA प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू tRNA एंड mRNA, यानी कि जब प्रोटीन सिंथेसिस को हम देखेंगे या समझेंगे, यानी ट्रांसलेशन को हम समझेंगे, तो हम देखेंगे कि mRNA और tRNA को अटैच करना पड़ता है और वहाँ पर जो है ये rRNA इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अटैचेस देम ऑन द राइबोसोम, और ये जो mRNA और tRNA जो है वो बाइंड करने के लिए rRNA जो काम करता है, और rRNA ये बेसिकली राइबोसोम्स के यूनिट पे प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये दोनों mRNA और tRNA को अटैच करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हमारा RNA का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं RNA के फंक्शन के बारे में, तो फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पर जो है फंक्शन ऑफ RNA को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है RNA का जो फंक्शन है वो है, देखिए RNA बेसिकली है क्या, हमने कहा है कि ये मेन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मेन जेनेटिक मटेरियल है DNA, लेकिन कई सारे जो आपके वायरसेस हैं, कई सारे बैक्टीरियाज हैं, यानी मेनली जो वायरस है उसके अंदर मेन जेनेटिक मटेरियल कई बार आपका RNA होता है। फॉर एग्जाम्पल HIV वायरस, जो एड्स वायरस है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। तो इसका मतलब ये है कि इट प्लेज एज ए genetic important role in some living system, है ना, लाइक वायरसेस। इसमें फॉर एग्जाम्पल वायरसेस,
तो इसमें हमने लिख दिया जैसे फॉर एग्जांपल HIV वायरस, ठीक है, जो आपका एड्स वायरस होता है उसके अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि RNA जो होता है वो क्या बना रहा है, आपका प्रोटीन, यानी कि जो RNA है इट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो इट कैरी द इंफॉर्मेशन, इट कैरी द करेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन कैसा बनना है उसमें यही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। इट इज मेन ट्रांसलेशनल यूनिट, इट इज मेन ट्रांसलेशनल यूनिट, यानी कि ये ट्रांसलेशन को प्रोसीड करवाएगा, ट्रांसलेशनल यूनिट, ठीक है। ये मेन ट्रांसलेशनल यूनिट है और ट्रांसलेशन को प्रोसीड करवाता है। इसके अलावा अगर म्यूटेशन जनरेट करना है तो म्यूटेशन अगर DNA में पॉसिबल नहीं है किसी लिविंग सिस्टम में, तो RNA में अगर जनरेट कर दिया जाए तो वो जो म्यूटेशन है वो भी जो है कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस प्रोड्यूस करता है। तो इट कैन प्रोड्यूस द म्यूटेशन कैन इंड्यूस इन RNA, है ना, लीड्स चेंज इन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें म्यूटेशन प्रोड्यूस करना है तो म्यूटेशन जो होता है वो RNA के थ्रू भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इट प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA, यानी कि DNA से प्रोटीन तक इंफॉर्मेशन लाने का काम कौन करता है, RNA, यानी कि इट्स ए मीडिएटर फ्रॉम DNA टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इट इज ए मीडिएटर टू कैरी द इंफॉर्मेशन from DNA to protein synthesis, to correct protein synthesis, ठीक है। तो DNA के अंदर जो है वो कौन सा प्रोटीन बनाएगा, वो इंफॉर्मेशन कौन लेके आता है, वो इंफॉर्मेशन लेके आता है RNA, ठीक है। आई होप आपको यहाँ लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।